खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान आपका स्वागत करता हूं घंटी बजाओ में। और आज आपको किसान को डबल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए जोरदार घंटी बजानी है। देखिए, एक और खबर है जेएनयू की हिंसा की, जिस पर दिल्ली पुलिस ने किसकी पहचान उजागर की है, यह खबर हमारे पास भी है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे उससे भी जरूरी खबर की, जो है देश के किसान की। पहला संकट राजस्थान में किसानों के खेत में टिड्डी दल के अटैक का, और दूसरा संकट वो है मध्य प्रदेश के चंबल में किसानों के दुधारू जानवरों के अपहरण का। ये दोनों खबरें यकीन मानिए आप पहली बार टीवी न्यूज में बेहद विस्तार से देखेंगे और समझ पाएंगे कि अगर किसान हित में आपने घंटी बजाकर आवाज नहीं उठाई तो कैसे आपका आटा तेल महंगा हो सकता है। देश में इस वक्त ये किसानों पर सबसे बड़े संकट की तस्वीर है। जो सरसों का तेल आप 125-150 रुपए किलो शहर में खरीदते हैं, किसान की उसी सरसों को टिड्डी दल चट कर जा रहा है। अकेले राजस्थान के जालोर जिले में टिड्डी दल ने किसानों की 6 अरब से ज्यादा की फसल को नुकसान पहुंचाया है। रोने की मजबूरी किसानों की इसलिए क्योंकि राजस्थान में लाचार किसान ढोल नगाड़ा और थाली पीटकर अपनी फसल को टिड्डियों से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। खुद के पैसे से ढोल वाले को बुला के पटाखे ला के छोड़ रहे और लड़के थालियां बजा बजा के और धूप कर करके उनको भगा रहे, लेकिन प्रशासन इतना लापरवाह है। खेत में थाली पीटने से टिड्डियां उड़ती तो हैं, लेकिन फिर तुरंत किसान की फसल चट करने लगती हैं। परेशान किसान टिड्डियों से बचाव के लिए हाथ मलता रह जा रहा है। कम से कम 40-50-60 बोरियों का नुकसान कर दिया। प्रशासन की लापरवाही है, कोई एक भी ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे बहुत रायडा और गेहूं के बहुत नुकसान हो गया। टिड्डी दल कहां से आता है? क्यों अचानक भारत के किसानों पर टिड्डियां आक्रमण कर रही हैं? कितना नुकसान किया, ये जवाब मिलेगा। लेकिन पहले इस तस्वीर को देखिए। जालोर के इस पेड़ को देखकर आपको लगेगा कि ये सूख गया है, लेकिन ये वहम है। कैमरा जूम करके हमने देखा, पाया जैसे इस पेड़ की पत्तियों पर टिड्डियां मधुमक्खी के छत्ते की तरह चिपकी। इसी तरह टिड्डियों का दल किसान के लिए मुसीबत का छत्ता बन चुका है। 8 बीघे में करीबन ये रायडा की फसल बोई थी, जो टिड्डी ने पूरी फसल को नष्ट कर दिया है। राजस्थान में किसानों की मुश्किल बना टिड्डी दल रेगिस्तानी प्रजाति का है, जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जैसे इलाकों में रहती है। दावा है अभी भारत में आया टिड्डी दल पाकिस्तान से उड़कर पहुंचा है। पाकिस्तान का टिड्डी दल भारत में क्यों और कैसे आया, आगे बताएंगे। पहले जानिए टिड्डियों को भगाने के लिए क्यों किसान थाली पीटता रह जा रहा है। क्योंकि टिड्डी का एक छोटा दल एक दिन में 10 हाथी और 25 ऊंट के खाने लायक अनाज चट कर देता है। टिड्डी का एक छोटा दल दिन में 2500 आदमी के बराबर खाना खा सकता है। दावा है 3.5 लाख लोग साल भर में जितना अनाज खाते, राजस्थान के 2 जिलों जालोर और सिरोही में उतना अनाज खेत में टिड्डी दल खा चुके हैं। और आज से मैंने प्रशासन को कहा था तो नहीं के बराबर ट्रैक्टर भेजे, और वो अभी हमारे सरसों और अरंडी की फसल में बहुत नुकसान हो रहा है। दावा है टिड्डी दल अकेले राजस्थान के जालोर में ही 2 अरब रुपए के जीरे की फसल खा चुके हैं। 1 अरब की इसबगोल की फसल चट कर चुके हैं। 1 अरब का गेहूं किसानों का नष्ट कर चुके हैं। 1.25 अरब की सरसों की फसल बर्बाद कर दी है। 90 करोड़ की अरंडी की फसल को खराब कर चुके हैं। इसीलिए राजस्थान के 10 जिलों में या तो थाली पीटकर टिड्डी को खेत से उड़ाने की नाकाम कोशिश किसान कर रहे हैं, या फिर खेत के पास टायर जलाकर धुएं से टिड्डी भगाने की कोशिश हो रही है। धुआं इसलिए ताकि टिड्डियों के हमले से डूबती फसल को बचाया जा सके।
रेगिस्तानी टिड्डी अपने वजन से कई गुना ज्यादा अनाज चट कर जाती है, इसलिए पाकिस्तान से आए टिड्डी दल से बचने के लिए भारत के किसान सद्दाम छाप एटम बम यानी पटाखे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। टिड्डी से अपनी फसल बचाने के लिए किसान बाइक दौड़ा रहे हैं खेतों में, ताकि साइलेंसर से निकली आवाज और धुएं से टिड्डियों को भगा सके। जोधपुर में टिड्डियों को बाजरे के खेत से बचाने के लिए किसान ट्रक तक ले आए, हॉर्न बजाकर टिड्डी को भगाने की कोशिश की, नाकाम हुए। सुबह 11 बजे उले और 5 बजे तक 4 बजी है, परेशान हो गया टिड्डी। देख लो आप, अणुती टिड्डियों हैं जो को कोई छोड़ियो ही नहीं है, फसल ना हो तो साफ कर दी। किसान के ये तरीके कारगर इसलिए नहीं होते क्योंकि टिड्डियों का झुंड 1 वर्ग किलोमीटर का हो तो उसमें 60 से 70 लाख टिड्डियां हो सकती हैं। इतनी तादाद में टिड्डियों को भगाने के लिए जोधपुर के किसान तो हजारों रुपए खर्च करके किराए पर डीजे लाकर तेज आवाज में गाना बजवाने लगे, ताकि तेज आवाज से टिड्डी भगा सके, फसल बचा सके। आवाज होने से सारी टिड्डी भग जाएगी। कृषि विभाग ने कोई भी विरोध उठाया नहीं कि वो सुबह से स्प्रे लगे हैं लेकिन इधर नहीं पहुंचे, इसलिए कि आवाज होने से कि टिड्डी उड़ जाएगी। तो इन्होंने मुझे फोन किया था, तभी मैं आया था। 2 घंटे डीजे बजाकर 14,000 रुपए किसान से लिए, लेकिन टिड्डियों से आजादी किसान को नहीं मिली। जानना अब जरूरी है, टिड्डी दल अचानक भारत में आया कहां से? किसान को टिड्डी से बचाने के लिए क्या थाली पिटवाने जैसे तरीके ही बचे हैं? क्या टिड्डी से किसान को बचाने के लिए सरकार ने लापरवाही की? जोधपुर में संवाददाता करणपुरी ने पता किया तो भारत सरकार का टिड्डी चेतावनी संगठन का कार्यालय मिला। यहाँ हमने टिड्डी के अटैक पर जानकारी मांगी। टिड्डियां हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से हवाओं के साथ 21 मई को जैसलमेर में इन्होंने प्रवेश किया था और इसके बहुत बड़े बड़े स्वार्म्स उड़ करके जोधपुर तक पहुंचे थे। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तीनों जिलों में इन्होंने काफी मात्रा में उपस्थित थी। हमने जानकारी जुटाई तो पाया कि मई में पाकिस्तान से टिड्डी दल हवा के बहाव के साथ भारत में राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में इसीलिए पहुंचा क्योंकि पाकिस्तान ने अपने इलाके में टिड्डी दल खत्म करने में काफी लापरवाही की। लापरवाही भारत के किसानों को टिड्डी दल से बचाने में यहाँ की सरकारों ने भी खूब की। ऊंचे पेड़ों पर बैठी टिड्डी को मारने के लिए जहाँ अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर होना चाहिए, वहाँ पाइप से ऐसे दवा को स्प्रे किया गया जो कर्मचारी तेजाराम के ही जीवन पर भारी पड़ने लगी। टिड्डी दल का किसानों पर अटैक मई महीने से हुआ, लेकिन टिड्डी मारने के लिए ब्रिटेन से अत्याधुनिक मशीन अब मंगवाई जा रही है। टिड्डी दल नियंत्रण का विभाग होने के बाद भी किसान परेशान हैं। खुद थाली बजाकर दौड़ रहे हैं बदहवास होकर। सरकारें अभी मशीन ही मंगा रही हैं। किसान का गेहूं, बाजरा, सरसों की फसल टिड्डी दल चट कर रहे हैं। घंटी बजाकर सरकारों को आप जगाइए, वरना आटे और तेल की महंगाई के लिए तैयार हो जाइए। अब किसान पर आए दूसरे संकट की कहानी सुन लीजिए। किसान की जो सबसे कीमती चीज होती है वो होती है जमीन और जानवर, लेकिन किसान का पेट और परिवार पालने वाले दुधारू जानवर अब अगवा करके फिरौती लेने के बाद छोड़े जा रहे हैं। इसीलिए चंबल की घाटियों में संवाददाता ब्रजेश राजपूत को गरीब गांव वालों, किसानों के हित में घंटी बजाने के लिए उतरना पड़ा। किसानों गरीबों के ऊपर आए संकट से उन किसानों को बचाने के लिए घंटी बजाने उतरे हैं ब्रजेश राजपूत। क्योंकि चंबल में अब आम आदमी नहीं बल्कि दुधारू पशु अगवा करके फिरौती मांगी जा रही है। भैंस 1 लाख रुपए की है तो कम से कम 40,000 से नीचे फिरौती नहीं होगी उसमें। तो जैसे भैंस आएगी 70,000 की, 80,000 की, तो इतनी देने पड़ते हैं। 50 से कमी नहीं मिलेंगे। 25,000 रुपये मांगे मनते मुरैना मांगे कोर्ट में। कुछ सीजन ऐसे होते हैं जिसमें जो चोर होते हैं वो लोगों के जानवर ले जाते हैं। जैसे डकैत पहले मांगते थे फिरौती, हम लोग गाँव की भाषा बोलते पनिया। ग्वालियर चंबल के इन भीड़ों में डकैत हुआ करते थे जो डकैती डाला करते थे
बाद में पुलिस की सख्ती के चलते डकैतों ने अपना धंधा बदला और अपहरण करने लगे। अपहरण के एवज में फिरौती मांगने लगे। मगर इन दिनों ग्वालियर चंबल में एक नया धंधा विकसित हुआ है जिसे पनिहाई बोलते हैं। पनिहाई यानी कि दुधारू पशुओं का अपहरण करना, उसके एवज में पैसे मांगना। जिस तरह शहरों में आम आदमी के लिए कार और बाइक कीमती होते हैं, उसी तरह गाँवों में किसानों के लिए दुधारू जानवर कीमती होते हैं। जिस तरह आप शहर में हजारों लाखों रुपए खर्च कर बाइक और कार खरीदते हैं, गांव में गरीब किसान 40,000 से 1 लाख रुपए खर्च कर भैंस खरीदता है। लेकिन मध्य प्रदेश में चंबल का मुरैना जिला, यहाँ संवाददाता ब्रिजेश राजपूत के पास कागज उलटते पुलटते खड़े हैं रामस्वरूप कुशवाहा। ये कागज किसी जमीन जायदाद के नहीं, थाना कचहरी में दौड़ाए जाने के सबूत हैं, क्योंकि रामस्वरूप की भैंस अगवा कर ली गई और फिर भैंस छोड़ने के बदले फिरौती मांगी गई। बहुत परेशान सर। तुम्हें खरीदी थी वाली जो वो भैंस मैंने 60,000 रुपये में खरीदी सर। अभी पनिहाई मांग रहे हैं आप? हाँ, अभी मांगी थी 3 महीने तब भी मांगी हमसे 25,000 रुपये मांगे। मनते मुरैना कोर्ट में उन्हें कही कि तुम अभी 50,000-60,000 की भैंस हो, तुम 25,000 हमको दिलवा दो तो हम तुम्हारी भैंस को दिलवा दें। हमने मना कर दी, सर हम पे 25,000 रुपये नहीं है, हम नहीं दे सकते। भैंस के बदले फिरौती सुनने में आपको अजीब लगे, लेकिन दूध देने वाले जानवर ही ग्रामीण इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। इसीलिए रामस्वरूप कुशवाहा हमारे संवाददाता के सामने उम्मीद के साथ हाथ जोड़ने लगते हैं। संभव है कि आपको लगे, क्या वाकई भैंस और गाय को कोई अगवा करता होगा? क्या वाकई भैंस और गाय को अगवा कर फिरौती मांगी जाती होगी? इसलिए अब इन सीसीटीवी तस्वीरों को देखिए। मुरैना के एक गांव की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं, जहां एक गिरोह के 6 लोग दिखते हैं। 5 लोग अंदर जाते हैं, एक आदमी बाहर पहरेदारी करने लगता है और कुछ ही देर में अचानक रात के इस घुप अंधेरे में भीतर से 2 भैंस, 2 गाय और 1 बछिया लेकर ये गिरोह निकलता है। फिर एक ट्रक में भरकर चल देते हैं। अब अगवा की गई इन्हीं भैंस और गाय को छोड़ने के बदले फिरौती मांगी जाएगी। चंबल में जानवरों को छोड़ने के बदले फिरौती मांगने को पनियाई कहा जाता है। ऐसी ही पनियाई देकर अपनी भैंस छुड़वा चुकी है मुरैना के सुमावली गांव की लाली, जिन्होंने अपनी भैंस के अगवा होने की शिकायत पुलिस थाने से लेकर स्थानीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर तक से की थी। वापस कैसे? वापस ऐसे ही, तुम औरतें क्या सुने के ऐसे ही वापस भाई। पैसे दिए आपको? पैसे 20,000 रुपये दे। किन लोगों को? यहीं के आदमी को। संवाददाता ब्रिजेश राजपूत ने पड़ताल आगे बढ़ाई, क्योंकि ब्रिजेश राजपूत के दिमाग में कई सवाल चल रहे हैं। सवाल ये कि शहरी आम आदमी के नुकसान का मुद्दा उठता है, ग्रामीण गरीब किसान का नुकसान मुद्दा क्यों नहीं? ग्रामीण किसान फिरौती देकर भैंस छुड़वाए, क्या ये खबर नहीं? ग्रामीण की भैंस अगवा कर उससे फिरौती कैसे ली जाती है? भैंस का अपहरण हो जाता है तो फिरौती कौन मांगता है? चंबल में आदमी छोड़ गाय भैंस का अपहरण क्यों होने लगा? मुरैना के कई गांवों में पड़ताल करते हुए जब इस घर में ब्रिजेश राजपूत पहुंचे, पता चला इन्होंने भी अपनी भैंस को पनियाई यानी फिरौती देकर छुड़वाया, लेकिन इससे आगे की जानकारी ये नहीं देते। को मिला ही नहीं, फिर बाद में मालूम गांव में भाई के थे ऐसे तो लदेगा ही कहीं। मुरैना जिले के सिंहपुरा गांव का एक कोरी परिवार का घर है, जहां 1 साल पहले भैंस की चोरी हुई थी और तकरीबन 2 हफ्ते की मशक्कत के बाद पनियाई हुई, यानी कि भैंस को लेकर लेन देन हुआ और 22,000 में वो भैंस छूट के आ पाई। मुरैना जिले के इस गांव में अधिकतर जगहों पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, मगर लोग इन घटनाओं का जिक्र नहीं करते। बहुत भरोसे में लेने के बाद भी थोड़ी बहुत जानकारी दे पाते हैं। जिनकी भैंस अगवा हुई वो बहुत मुश्किल से कैमरे पर सामने आते हैं, क्योंकि पनियाई यानी फिरौती देने के बदले एक शर्त होती है। अगर पीड़ित ने बताया कि किसे फिरौती देकर भैंस वापस पाई, तो दोबारा भैंस अगवा होगी और फिर कभी नहीं मिलेगी। जब लोग कैमरे पर बोलने से बचते दिखे, तो संवाददाता ब्रिजेश राजपूत को उन्हीं बीहड़ों में उतरना पड़ा
जहां रहने वाले डकैत कभी जानवर नहीं बल्कि आम लोगों का अपहरण कर फिरौती मांगते थे। यहीं मिले रामनिवास तोमर ने हमें जानकारी देनी शुरू की। भैंस 1 लाख रुपए की है तो कम से कम 40,000 से नीचे फिरौती नहीं होगी उसमें। इतनी मांग करते हैं लोग, ले जाते हैं वो लोग, कम से कम इतने से कम नहीं वापस करते हैं। फिर और ये ले जाने वाले कौन लोग होते हैं? ले जाने वाले लोग नहीं सामने आते हैं, जैसे बीच में और दलालों को करते हैं तैयार। ऐसे ही बिचौलिए चंबल में ग्वालियर मुरैना के कई इलाकों में भैंस अगवा होने के बदले फिरौती दिलवाकर जानवर छुड़वाने का काम करते हैं, जिसकी कमीशन इन दलालों और बिचौलियों को मिलती है और इसी कारण पुलिस के पास शिकायतें कम पहुंचती हैं, ये हमें जानकारी मिली। मीडिएटर होता है क्योंकि वो लोकल एरिया का ही होता है, तो वो पहले ही जाके जो भी फरियादी होता है उससे मिल लेता है। तो पुलिस पे या वरिष्ठ लेवल पे कंप्लेंट्स कम आ पाती हैं, उससे पहले ही उनका सेटलमेंट हो जाता है। पुलिस के पास शिकायत नहीं पहुंचती और जो शिकायत पहुंचती भी है उन्हें मामूली गाय भैंस की चोरी का मसला मानकर पुलिस वाले टरकाते रहते हैं। ये नहीं समझते कि एक ग्रामीण का परिवार और पेट दोनों इन्हीं दुधारू जानवरों के दम पर चलते हैं। इसीलिए अपने 6 जानवर चोरी होने के बाद मान सिंह अपनी भैंसों के पास ही खाट लगाकर सोते हैं। 60,000 रुपए की थी और 75,000 की भैंसा थी, 2 चले गए। हाँ, निगरानी रखते हैं, क्या सो नहीं पाती है रात में। अब आप एक बार फिर गरीब ग्रामीण की सबसे कीमती चीज को समझ सके, इसलिए इन आंकड़ों को जानिए। देश में कार और बाइक चोरी हो तो मिलने के चांस ज्यादा है, लेकिन गरीब ग्रामीण के पशु चोरी हो तो कम मिल पाते हैं। 2017 में देश में 2.25 लाख वाहन चोरी के मामले दर्ज हुए और 35% मामलों में रिकवरी हो गई, जबकि 2017 में ही 70,000 से ज्यादा पशु चोरी के मामलों में सिर्फ 31% में ही दोबारा गरीब किसानों को उनके जानवर मिल पाए।